28 नवंबर 2025 बेहद खास दिन है। क्या होने वाला है उस दिन, तो यही से बताने के लिए मैं उषा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड में। तो 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव न्याय और कर्म के कारक अब वक्री अवस्था को छोड़ के मार्गी भ्रमण करने लगेंगे। हालांकि ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। सभी स्टार 5 स्टार्स जो विशेष रूप से कभी न कभी वक्री अवस्था में गोचर करते ही हैं और शनिदेव भी प्रत्येक वर्ष 138 से लेके 140 दिनों तक वक्री भ्रमण करते हैं। तो वक्री भ्रमण यानी उल्टा नहीं होना है, जबकि इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और जो भी ग्रहों का जो ऑर्बिट में मोशन है प्लस अपनी एक्सिस पे भी उनका जो मोशन है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, उन्हीं के आधार पर वक्री मार्गी अस्थिर सारी चीजें होती है। तो प्रत्येक ग्रह जब भी सूर्य से एक निश्चित अंतराल पर जब एक ऐसे एंगुलर मोशन पे आ जाता है कि जब वो सूर्य के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बस उसी समय उस ग्रह का वक्री गोचर होता है। तो 120 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक का जो एक सूर्य से जो एंगुलर मोशन होता है वो होता है अगर किसी भी स्टार का, तो उस समय ऐसा लगता है मानो पृथ्वी से देखने पे कि वो ग्रह वक्री हो गया है या उल्टा चल रहा है। उल्टा चलना है, रिवर्स बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि राहु और केतु वो हमेशा रिवर्स मोशन ही करते हैं, वो रेट्रो मोशन नहीं करते, वो रिवर्स उल्टे ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें रेट्रोगेट यानी उल्टा या वक्री चलने जैसा आभास होता है। एक्चुअल में कोई भी ग्रह वक्री नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, अन्य कई सारे फैक्टर्स हैं, सूर्य से उनकी दूरी और बहुत सारी, क्योंकि हर एक ग्रह अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहा है प्लस अपनी एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कभी भी उल्टा नहीं चल सकता है। तो जैसे शनिदेव, बृहस्पति देव, शुक्र, मंगल और बुध ये ग्रह ऐसे हैं जो कभी न कभी वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। और विशेषकर जो ये 3 बाहरी ग्रह हैं जिनमें मंगल, शनि और गुरु यानी बृहस्पति देव, जब भी इस तरह के मोशन 120 से 240 डिग्री के एंगुलर मोशन पे सूर्य से आ जाते हैं तो हमें लगता है कि वो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मीन्स इस समय जब भी वक्री अवस्था में शनिदेव का भी गोचर होता है तो हमें ये मानना चाहिए कि उनमें जो अपने रिजल्ट्स देने की जो प्रवृत्ति है, जो वो रिजल्ट देते हैं, जैसे वो कर्म के कारक है, न्याय के कारक है, जिन जिन भी चीजों के वो कारक है वो आपको ज्यादा देंगे और इंडिपेंडेंटली देंगे। तो अभी भी हमने देखा, क्योंकि 13 जुलाई से ही शनिदेव वक्री हो गए थे और टिल 28 नवंबर तक का ये समय है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट तरीके से हुई। क्योंकि अभी जब शनिदेव वक्री थे तो वो सूर्य से एक ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थे जहां पे वो सूर्य के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे। मींस वो अपने ही रिजल्ट दे रहे थे। और ये जो रिजल्ट अभी जो हम लोगों ने इतने महीनों से हम देख रहे हैं, बहुत ही अनकन्वेंशनल रिजल्ट थे और बहुत क्विक भी जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। तो वक्री अवस्था कभी भी किसी भी ग्रह की बुरी नहीं होती, उल्टे उस समय हमें और भी ज्यादा क्विक रिजल्ट मिलते हैं और थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी रिजल्ट मिलते हैं। अब शनिदेव फिर से मार्गी हो जाने वाले हैं 28 नवंबर से। तो जब भी वक्री से मार्गी का या मार्गी से वक्री वाला जो भ्रमण होता है सभी ग्रहों का, और अभी हम शनिदेव की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही कोई भी ग्रह वक्री हो गया तुरंत ही मार्गी हो गया, कि जैसे 28 नवंबर को हम कह रहे हैं कि शनिदेव फिर से मार्गी हो जाएंगे तो इमीडिएट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उलट ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कार को रिवर्स गियर में लेते हैं तो एक पॉइंट पे रुकते हैं, देन हम रिवर्स लेते हैं, ठीक, जब हम रिवर्स से आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, तब भी हम एक पॉइंट पे रुकते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का भी एक फेज होता है अलग अलग दिनों का। तो जैसे शनिदेव का 6 दिन का एक ऐसा पीरियड होता है जब वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। मीन्स जब वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं तो 6 दिन का एक ऐसा विंडो पीरियड है जब वो बिल्कुल स्थिर होंगे, लेकिन उसी समय वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो ये पीरियड स्टार्ट होने वाला है कल से। 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक का ये जो समय है सचमुच बेहद खास है। ये 6 दिन, इस दिन आप अगर कोई भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है,
सपोज कोई जमीन लेना है, घर लेना है, रजिस्ट्री करवाना है, फॉरेन के लिए आप कोई प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, एजुकेशन का कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो आप उन सारे निर्णयों को इन 6 दिन में अगर लेते हैं तो सचमुच शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ये 6 दिन का पीरियड उनका बहुत डिफरेंट तरीके का, मीन्स अलग ही प्रकार के वो रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो फिर से मार्गी अवस्था में धीरे धीरे आगे गोचर करने लगेंगे। तो प्रत्येक ग्रह का ये वाला एक स्टेट आता है, स्टेशनरी स्टेट जिसे हम बोलते हैं, वहां पे वो बिल्कुल रुक जाता है, देन फिर आगे या पीछे की तरफ मूव करता है। जैसे बृहस्पति देव का तो केवल 1.5 दिन का ही समय होता है, लेकिन शनि देव का 6 दिन का समय है। तो आप 22 से लेके 28 नवंबर तक के इस पीरियड को जरूर यूज करिए। और इस समय जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम आपने पेंडिंग रखे हैं या सोचा कि बाद में करूंगा, जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तब करूंगा, नहीं, आप उनको इस समय में अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।